क्या टॉपिक चल रहा था हमारा? डिसऑनर के केसेस चल रहे थे हमारे। डिसऑनर ऑफ अ विल। क्या सारे केस हो गए थे या एंडोर्समेंट वाला बचा था? डिसऑनर का लास्ट केस क्या लिया था अपन ने? डिसऑनर ऑफ बिल सेंट फॉर कलेक्शन। कलेक्शन, ठीक है। तो लीजिएगा, अब हमारे पास है केस डी। देखिएगा केस क्या है। ₹60,000 गुड्स सोल्ड। और आपने 4 मंथ्स का बिल लिखा है, ठीक है। तो ये ड्रॉअर हो गया, ये ड्रॉई हो गया आपके पास। अब इस ड्रॉअर ने या मिस्टर ए ने क्या किया, इसको पैसे देने थे किसी मिस्टर सी को। तो इसने ये बिल क्या किया, मिस्टर सी को दे दिया। मिस्टर सी को दे दिया, ठीक है। मिस्टर सी जो हैं वो इससे 61,500 मांगते थे और फुल सेटलमेंट में आपने 60,000 का बिल दे दिया। फुल सेटलमेंट। अब ड्यू डेट पर क्या हुआ कि जब मिस्टर सी मिस्टर बी से पैसे मांगने गया तो मिस्टर बी ने पैसा देने से मना कर दिया, बोले मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो बताइए नोटिंग चार्जेस किसको देने पड़ेंगे? एक बात, नोटिंग करवाने कौन जाएगा? बिल किसके पास पड़ा हुआ है? बिल सी के पास पड़ा हुआ है, तो ये करवाने जाएगा नोटिंग। इसे पे करने पड़ेंगे नोटिंग चार्जेस। बताओ सी ये पैसा किससे लेगा? ए से। और ए किससे लेगा? बी से। बी से। तो अल्टीमेटली बियर किसको करने हैं ये चार्जेस? बी को। चलिएगा अब जरा हम इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह से हमारे पास ये डिसऑनर हुआ था, मैं यहां लिख देता हूं। बुक्स ऑफ ड्रॉवर। सबसे पहले हम ड्रॉवर की बुक्स की बात करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 1, पहले माल बेचने का ट्रांजैक्शन हुआ था। तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये लीजिए 60,000 का माल बेचा गया था, तो 60,000 की ये एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री में आपने बिल लिखा और बिल को एक्सेप्ट किया गया, तो एंट्री बनी आपके लिए बीआर अकाउंट डेबिट मिस्टर बी। ये आपके पास 60,000 का बिल आ गया। अब ये बिल आपने किसको दे दिया फुल सेटलमेंट में? आपने ये बिल सी को दे दिया।
तो सी आपका क्रेडिटर था, तो सी के क्रेडिटर को कैंसिल करो, तो सी अकाउंट डेबिट 61,500 टू बदले में आपने उसे बीआर दे दिया 60,000 का, और बाकी का आप क्या बुक कर दोगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। बताइए यहां तक की एंट्री में कोई दिक्कत? अब देखिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब ड्यू डेट पर क्या हुआ कि ये जो सी है, जब इसने बिल को बी के सामने प्रेजेंट किया तो बी इसका पैसा नहीं दे पाया, और ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हो गया तो इसका मतलब, अब इस एंट्री को ध्यान से देखना, ए बी को क्या बोलेगा कि भैया तू वापस से मेरा डेटर बनेगा, क्योंकि जब तूने मुझे बीआर दिया था तो मैंने तुझे मान लिया था कि तू डेटर नहीं है अब मेरा, तो वापस से बी को डेटर बनाओ, मिस्टर बी डेबिट। बताओ अब आप मुझे बताइए, ए को बी से कितना अमाउंट लेना है? 60,000 तो बिल का लेना है, प्लस क्या नोटिंग चार्जेस भी बी से रिकवर किए जाएंगे? यस सर। तो यानी आप बी से टोटल अमाउंट लेओगे कितना? 60,200। बहुत ध्यान से सुनना। अब मुझे एक बात बताओ, आपको सी को कितना देना है पैसा? अगर सी आपका क्रेडिटर कितने से था? आपकी बुक्स में सी कितने से क्रेडिटर था? 61,500। 61,500 प्लस 200 ये भी दोगे कि नहीं दोगे अब उसको? यस सर। तो मैंने सी को वापस से क्रेडिटर बना लिया टू सी अकाउंट, कितने से? 61,700 से। और एक बात बताओ, जब मुझे उसने फाइनल सेटलमेंट के टाइम पर डिस्काउंट दिया था, लेकिन जब उसे पेमेंट मिला ही नहीं, तो ये डिस्काउंट भी तो कैंसिल हो जाएगा मेरा। भाई डिस्काउंट क्यों मिला था मुझे, आप समझ रहे हो? मुझे डिस्काउंट मिला था क्योंकि मैंने फाइनल सेटलमेंट में उसे बिल दे दिया था, लेकिन अब जब ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट ही नहीं हुआ, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड वापस से डेबिट कर दो ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट 1500। ये लीजिए, डिसऑनर की एंट्री इस तरह से होगी। सर एक बार रिपीट कर देना। हाँ जी, सबसे पहले इधर आके खड़े हो जाओ और सोचो, मुझे बताओ इसे बी से कितना कितना पैसा लेना है? देखो इसने 60,000 का माल बेचा था, तो 60,000 तो वो लेने हैं इसको, और इसके नॉन पेमेंट की वजह से जो नोटिंग चार्जेस सी को देने पड़े, तो सी ने ए से लिए तो ए बी से लेगा, तो बी से एक अमाउंट और लेना बनता है 200 रुपए। तो यानी मेरा कहने का मतलब है, आप बी से अब टोटल अमाउंट 60,200 लोगे या नहीं लोगे, ये बताओ। ये समझ आ गया? यस सर। तो मैंने बी को वापस से डेटर बना दिया 60,200 से। आओ अब मुझे सी को क्या क्या देना है? तो देखो, सी मुझसे 61,500 मांगता था, तो अब अगर मान लो सी को बी ने पैसा नहीं दिया, तो ये वापस मुझसे 61,500 ही मांगेगा, क्योंकि डिस्काउंट तो तभी देगा ना ये मुझे, जब मैंने इसे पेमेंट किया होता। तो 61,500 ये मुझसे मांगेगा, प्लस इसको जो नोटिंग चार्जेस का खर्चा करना पड़ा 200 रुपए, ये भी ये मुझसे लेगा। तो मुझसे सी टोटल 61,700, 61,700 लेगा या नहीं लेगा, बताओ। यस सर। यस सर। तो अब मैंने एंट्री डाली
कि भैया मुझे बी से लेना है 60,200, तो मैंने बी को डेटर बना दिया 60,200। मुझे जो डिस्काउंट रिसीव हुआ था ये कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट तभी रिसीव होता है जब सामने वाले को पेमेंट मिल जाता है। अगर वो पेमेंट कैंसिल हुआ तो डिस्काउंट भी ऑटोमेटिकली कैंसिल होता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड को मैं वापस डेबिट कर दूंगा ताकि वो मेरी बुक्स से कैंसिल हो जाए, और मैं सी को टोटल अमाउंट से अपना क्रेडिटर बना लूंगा कि भैया 61,500 तो मुझे उसको देना था और 200 के नोटिंग चार्जेस। तो मैंने एंट्री डाल दी बी अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू सी 61,700। इस तरह से ये एंट्री हो गई। बताइए, यस सर। क्लियर है बिल्कुल? आइए Yes, अब sir. चलते हैं बुक्स ऑफ ड्रॉई पर। बुक्स ऑफ मिस्टर बी। फर्स्ट एंट्री है, क्या डालेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू, ये लीजिए 60,000 मेरी परचेज है। बिल एक्सेप्ट हुआ, मिस्टर ए मेरे जो क्रेडिटर थे वो कैंसिल हो गए, और मैंने एक बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया। और तीसरा, अब ड्यू डेट पर ये बिल डिसऑनर हो गया तो वो मेरा वापस से क्रेडिटर बनेगा टू मिस्टर ए। कितने से क्रेडिटर बनेगा वो मेरा? 60,200 से। बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी कैंसिल हुआ 60 से, और मेरे जो नोटिंग चार्जेस रहे वो रहे 200 से। ये लीजिए, बताइए, ये आपके पास बी की बुक्स में एंट्रियां हो गई। अब आइए हम करते हैं बात सी की बुक्स की एंट्री की। सी को सबसे पहले बीआर मिला था मिस्टर ए से, तो इसने क्या एंट्री डाली होगी? बीआर अकाउंट डेबिट। कितने का बीआर मिला? 60। डिस्काउंट अलाउड, इसने डिस्काउंट कितना दिया था? 1,500 रुपए का। मिस्टर ए, ये लीजिए, ये एंट्री होती थी। लेकिन अब ड्यू डेट पर आपको पेमेंट नहीं मिला, उल्टा आपको 200 रुपए का खर्चा भी करना पड़ गया, तो अब आप ये पूरा पैसा मिस्टर ए से मांगोगे। मिस्टर ए से आप मांगोगे 61,700 टू बीआर कैंसिल हुआ 60,000 का, जो आपने डिस्काउंट अलाउड का खर्चा बुक किया था वो भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अब वो खर्चा आपका हुआ ही नहीं, और जितने नोटिंग चार्जेस आपने टू कैश जो कैश में पे किए वो हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पे तो सी नहीं किए थे पहली बार, तो कैश तो सी के पास से गया होगा। ये देख लीजिए। अब आपको कोई बात पूछनी हो तो मुझे बताइए, मैंने आपको सारे केसेस बता दिए डिसऑनर ऑफ अ बिल, कि अगर आपका बिल डिसऑनर होता है तो डिसऑनर के केस में आप अकाउंटिंग किस तरह से करोगे।
कोई भी डाउट है किसी भी अकाउंटिंग में तो आप मुझे अभी बता दें एक बार। बताइए भाई, क्या क्लियर है सारी अकाउंटिंग यहां तक की? Yes, sir. Yes. चलिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं, आप मुझे उसकी अकाउंटिंग करके बताएंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं लिखूंगा ताकि टाइम कम लगे हमें। ये ए है और ये बी है। सोल्ड गुड्स ₹10,000। ठीक है, और एक बिल है आपका 3 मंथ बिल। ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर्ड, ठीक है। अब आपको सारी सिचुएशन दी गई है। पहली, ए रिटेन्ड बिल टिल ड्यू डेट, and paid noting charges. ₹100. Second situation, A got discounted bill at the rate 15% per annum and bank paid noting charges. Bank paid noting charges ₹100. Or third case, bill given to a creditor C in settlement of ₹10,200 and C paid noting charges of ₹100. Pass journal entries in
बुक्स ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी की बुक्स में एंट्री डालनी है। करिए, आपके पास 12 से 15 मिनट है, फिर मैं सारी एंट्रियां डिस्कस करूंगा कि फिर देखेंगे अपन हर एंट्री में किसकी क्या गलतियां हुई या किस तरह से आप इसको समझ पाए। सारे केस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको ए की बुक्स में एंट्री करनी है और बी की बुक्स में एंट्री करनी है। करिए आप, फिर हम डिस्कस करेंगे। आप आराम से पहले कर लें 10 मिनट में। अब
हाँ जी भाई, हो गया क्या सबका? सलोनी का तो आ गया मैसेज, डन का। बाकी बताएं भाई, हो गया क्या? Yes, sir. तो करें, मैं डिस्कशन स्टार्ट करूं? आंसर्स, एंट्रियां बोलूंगा, आप मैच करेंगे, फिर बताना किसकी गलत हुई किसकी क्या है। देखिएगा, पहले कॉमन एंट्री की बात करते हैं। देखो, जो फर्स्ट और सेकंड एंट्री है वो तो आपकी कॉमन है, हर केस में रहेगी। पहली एंट्री बनेगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 से, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 से, और फिर दूसरी एंट्री हो जाएगी बी आर टू बी, दूसरी एंट्री हो जाएगी आपकी बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला केस, ए ने बिल अपने पास रखा और नोटिंग चार्जेस उसे देने पड़े ड्यू टू डिसऑनर के केस में। तो ये एंट्री क्या करेगा, बी अकाउंट डेबिट 10,100 टू बी आर और टू कैश। बताइए, क्या सभी जनों ने यही एंट्री की है? वापस से सुन लेना। Yes, sir. अकाउंट डेबिट 10,100 से, उसमें से टू बी आर 10,000 कैंसिल हो जाएगा और टू कैश आपका 100 रुपए का अमाउंट आ जाएगा। आइए इस केस में बात करता हूं। सबसे पहले जब आपने बिल को डिस्काउंट करवाया होगा तो उसकी एंट्री बनी होगी। तो बिल डिस्काउंट की एंट्री क्या बनी होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट 9750, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 250 और टू बी आर 10,000। यही एंट्री की है सभी ने डिस्काउंट की। बैंक अकाउंट डेबिट 9750, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 250 और टू बी आर 10,000। और जब ये बी आर डिसऑनर हो गया तो आपने बी को अपना डेटर बना लिया, तो बी वापस से डेबिट हो जाएगा 10,100 से, और ये पैसा आपको बैंक को देना पड़ा टू बैंक, वो आपका क्रेडिटर था 10,100 से। ये डिसऑनर की एंट्री हो गई। केस बी में दो एडिशनल एंट्री होंगी, बी आर को डिस्काउंट करवाने की एंट्री और आपके पास डिसऑनर की एंट्री। सर, हाँ जी, सर डिस्काउंट तो 375 का होगा ना? हाँ सर। यस सर। 375 का है क्या? यस सर। हाँ ठीक है, मेरे पास अमाउंट गलत होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये कितना हो गया फिर आपका, निकाल के देख लेते हैं एक बार। 15% है, 3 महीने का है ना, 10,000 इंटू 9625। हाँ 375, तो ये कितना आ गया? 9625। बिल्कुल ठीक है, 9625 हो गया। चलिए बाकी ठीक है एंट्रियां। यस सर। चलिए अब एंडोर्समेंट के केस पर आते हैं। जब आपने बीआर एंडोर्स किया होगा तो क्या एंट्री की होगी बताइए? तो बीआर एंडोर्स करने के टाइम पर एंट्री हुई होगी आपकी सी डेबिट हुआ होगा 10,200 से, क्योंकि ये आपसे 10,200 रुपए मांगता था। बदले में आपने उसको टू बीआर दिया 10,000 का, और आपको क्या रिसीव्ड हो गया? डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया था 200 का। क्लियर? अब जब ये बिल डिसऑनर हो गया तो आप सबसे पहले तो बी को अपना डेटर बनाओगे। कितना अमाउंट लोगे बी से? 10,000। 10,100। जो डिस्काउंट आपने रिसीव्ड किया था वो कैंसिल करोगे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट हो जाएगा 200 से, और सी को आप टोटल मिलाकर कितना पैसा दोगे? 10,300। ये एंट्री हो जाएगी। बोलो, क्लियर यहां तक? यस सर। Yes, यस सर। अब बी की बुक्स में अगर अपन जाते हैं तो बी की बुक्स में तो हर केस में एक ही एंट्रियां होंगी।
क्योंकि बी को इन सिचुएशन से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बी की बुक्स में पहली एंट्री तो क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, उसने माल खरीदा, उसकी एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। फिर उसने ए के बिल को एक्सेप्ट किया तो एंट्री बनी ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। और तीसरी एंट्री जब ये बिल डिसऑनर हुआ तो वो क्या एंट्री डालेगा, डिसऑनर के केस में बी, हर सिचुएशन में बी को एक एंट्री डालनी है। बीपी अकाउंट डेबिट करेगा वो 10,000 से, उसका एक नोटिंग चार्जेस का खर्चा बुक होगा 100 रुपए से, और 2A 10,100। ये लीजिए। अब बताइए किसी की कोई एंट्री अगर गलत हुई है तो बताइए, या सबकी बिल्कुल सारी एंट्रियां बिल्कुल सही हैं ये? Yes. तो इसका मतलब मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, अब किस तरह से यहां तक की सारी अकाउंटिंग आप करेंगे। चलिएगा एक और छोटा सा टॉपिक अपन ले लेते हैं आज, फिर अपन कल करेंगे। पहले यहां तक के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सारे। टॉपिक डालेंगे रिन्यूअल ऑफ अ बिल। रिन्यूअल ऑफ अ बिल, देखिएगा रिन्यूअल ऑफ द बिल का मतलब क्या होता है। ट्रांजैक्शन को पहले समझते हैं, एंट्रियां उसके बाद हम करेंगे इसकी। देखिए ओरिजिनली क्या हुआ था, इसने इसको माल बेचा 10,000 का और बिल लिखा गया 3 मंथ का, ठीक है। अब ड्यू डेट पर इसने रिक्वेस्ट की, ड्यू डेट पर बी ने रिक्वेस्ट की कि यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम करो तुम दोबारा से मेरे ऊपर एक नया 2 महीने का बिल लिख दो। समझना बहुत ध्यान से, बी ने रिक्वेस्ट की ए को कि मेरे पास तो अभी पैसा आया ही नहीं है, मैं बिल का पेमेंट कैसे करूं, तो एक काम करो तुम मेरे ऊपर एक फ्रेश बिल लिख दो, फ्रेश बिल फॉर 2 मंथ। पॉइंट नंबर 1, अगर कभी भी आप एक नया बिल लिखवा रहे हैं यानी रिन्यूअल ऑफ अ बिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपका ये जो ओरिजिनल बिल था ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ओरिजिनल बिल कैंसिल होगा तभी तो नया बिल बनेगा। तो यानी पॉइंट नंबर 1 क्या बना कि जो रिन्यूअल है ऑलवेज इंक्लूड डिसऑनर। रिन्यूअल always include, renewal always include dishonor of bill। यानी अगर कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कि आपने रिन्यूअल करवाया है, तो मान लेना कि रिन्यूअल अगर हो रहा है तो पहले पुराने बिल का डिसऑनर की अकाउंटिंग तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। डिसऑनर की अकाउंटिंग करोगे तभी रिन्यूअल चालू होगा। क्लियर ये वाला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए, आपने इसको 3 महीने का पीरियड दिया था, अब ये 2 महीने और मांग रहा है। तो ए क्या बोलता है कि चल भाई देख, मैं तुझे 2 महीने तो दे दूंगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि ऐसे तो तू मुझे हर बार ऐसे ही बोलेगा, तो लेकिन 2 महीने का तुझे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
यानी यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन रिन्यूअल। भैया बहुत सीधी सी बात है, देख 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था, अब तू मुझसे 2 महीने और मांग रहा है, फिर तू 2 महीने बाद फिर बोल सकता है मैं तुझसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, पीरियड दे दूंगा, लेकिन अब मैं तुझसे 2 महीने का क्या लूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट या तो कैश में पे हो सकता है भैया, या तो तू मुझे कैश में पेमेंट कर दे, या ऐसा करता हूं कि जो नया बिल बनाऊंगा उसी में ऐड कर देता हूं, एडेड टू न्यू बिल। ये आपको क्वेश्चन बताएगा। अगर क्वेश्चन कैश की बात कर देता है तो आप कैश की अकाउंटिंग करेंगे, और अगर क्वेश्चन कैश की बात नहीं करता है तो हम उसे नए बिल में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि बी बोलता है यार मेरे पास पूरे 10,000 रुपए नहीं है, कुछ पैसा तो तू ले ले और बाकी का नया बिल बना दे, तो मे भी पार्शियल पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू। कई बार ऐसी भी अकाउंटिंग हो सकती है, भैया डिसऑनर क्यों हुआ, बी ने बोला मेरे पास 6,000 रुपए तो हैं यार, अब बिल तो अगर मुझे मैच्योर करवाना है तो तुझे 10 देने पड़ेंगे, 10 मेरे पास है नहीं, तो ऐसा करते हैं अपन, तू मुझसे 6,000 ले ले, 4,000 के लिए 2 महीने का एक बिल लिख दे, इंटरेस्ट जैसा भी ये डील करेंगे कि तू चाहे तो कैश में ले लेना और चाहे तो तू क्या कर लेना, बिल के अमाउंट में ऐड कर देना। तो यहां पर ये 3 नई अकाउंटिंग आ गई। रूल नंबर 1, रिन्यूअल क्वेश्चन में आते ही डिसऑनर इंक्लूड हो जाएगा। रिन्यूअल पीरियड के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा, या तो इंटरेस्ट कैश में होगा तो उसकी अकाउंटिंग करूंगा, या फिर इंटरेस्ट को न्यू बिल के साथ ऐड कर दिया जाएगा। जितना पार्शियल अमाउंट अगर मुझे पुराने बिल के रेस्पेक्ट में या ड्यू अमाउंट में मिल रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो मुझे वो जो पेमेंट पार्शियल मिल रहा है मैं उसकी अलग एंट्री कर दूंगा, और फिर रिमेनिंग अमाउंट का मैं एक फ्रेश बिल बना दूंगा। बिल लिखने की एंट्री वापस से वही होगी जो होती है, बस यहां पर 2 एंट्रियां एडिशनली हो गई, एक इंटरेस्ट की और एक पार्शियल पेमेंट की, क्योंकि रिन्यूअल करवाओगे तो डिसऑनर तो होगा ही होगा, तो डिसऑनर की अकाउंटिंग तो एज इट इज चलेगी आपकी। बोलो क्या ट्रांजैक्शन क्लियर है बिल्कुल? यस सर। ठीक है, तो हम कल इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज लिखेंगे और फिर अपने मॉड्यूल के हम जो अपने क्वेश्चंस हैं वो कल से हम स्टार्ट कर देंगे। हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो अब आप कर सकते हो, क्योंकि जितने ट्रांजैक्शन मैंने आपको एग्जांपल के साथ लिए बस वही आपके पास आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस बने हुए हैं बस। फिर भी हम कल एक बार देख लेंगे, कोई अच्छा सा क्वेश्चन होगा उनको करेंगे और बाकी के क्वेश्चन फिर आप कर सकते हैं।